उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते धामी सरकार ने उस दिन छुट्टी का फैसला किया है। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 22 जनवरी को बंद रहेंगे। सरकारी विभागों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। 22 जनवरी को सरकारी विभाग और संस्थान दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के ऑफिस भी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। इसके लिए कल आदेश जारी हुआ था और आज उत्तराखंड को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। 2:30 बजे तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, जबकि स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी विभाग में आधे दिन की छुट्टी घोषित। दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सभी सरकारी विभाग। प्राण प्रतिष्ठा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज राम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत विधायकों ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड का पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुंदरकांड पाठ पढ़ते नजर आए। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर भजन कीर्तन संध्या का आयोजन करवाया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज राम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन। गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत मंत्री विधायकों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम आराधिक्यं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि दवार्जनं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की मनमोहक तस्वीर, प्रभु श्री राम की 5 वर्ष के उम्र की ये तस्वीर और पूरे साजो श्रृंगार के साथ अलौकिक तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी भक्ति भाव का दौर चल रहा है। उत्तराखंड भी पूरी तरह से राममय हो चुका है। जय जय श्री सीताराम। 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देहरादून में भी जबरदस्त उत्साह दिखने लग गया है। पलटन बाजार में राम दरबार बनाया जा रहा है, जिसके लिए खास तौर पर ऐसा पर्दा तैयार किया गया है जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण दिख रहे हैं। पूरे पलटन बाजार को लाइटिंग और पर्दों से सजाया जा रहा है। अयोध्या में 22 तारीख को कार्यक्रम है। देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून के मुख्य बाजार पलटन बाजार में तैयारियां आप देखिए किस तरह की गई है कि प्रभु श्री राम का पर्दा यहां पर बनवाया गया है, जिसमें सीता मैया भी नजर आ रही है और लक्ष्मण भगवान भी यहाँ पर नजर, साथ में हनुमान जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो स्पेशली ये पर्दा यहाँ पर तैयार करवाया गया है, जो कि यहाँ पर जब दरबार जो बनाया जा रहा है उसमें मुख्य द्वार पर ये पर्दा यहाँ पर लगाया जाएगा। और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, जान लेते हैं। विकास वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, बहुत उत्साह। देखिए, आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार और स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। और बंदरवार बांध दी गई है। द्वार द्वार सजवाने का अपना जो है चल रहा है। और राम जी आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ, किसी अविवाहित युवक युवती का विवाह होता है उसको इतनी खुशी नहीं होती। किसी माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, उसको इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी श्री राम जी का आने का उत्साह आप देख रहे हैं जन जन के अंदर है। राम सबके आराध्य हैं। राम जैसा चरित्र पाने के लिए सबको ललायित रहते हैं। और आज वास्तव में इस देश के लिए राम राज्य की स्थापना करने का जो समय है सर्व जनता के सामने है। आज हम राम मंदिर की स्थापना नहीं, राष्ट्र मंदिर की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। अब हमको ऐसे चरित्र को अपने परिवार में, अपने
अपने बच्चों में संस्कारों के साथ प्रभावित करना है कि जो राम के चरित्र के साथ इस देश का भविष्य नियति तय कर सके। अंकुर जी भी मेरे साथ मौजूद है। अंकुर जी ने पर्दा तैयार करवाया। अंकुर जी, अब क्या तैयारी है आपकी? इसके बाद तो हमारी यही तैयारी कि रघुनंदन जी आ रहे हैं और विकास भैया के नेतृत्व में सारा ही कार्यक्रम को किया जाएगा। जिस तरीके से हरे उल्लास आप देख रहे हैं सबके बीच में, आप देखिए जयकारा लग रहा है श्री राम का, श्री हनुमान का। तो जैसा जैसा हो रहा था, और ये सारा संकल्प जो था हमारे बड़े भाई विकास वर्मा जी ने करा था, एक माध्यम ये भी था कि हर घर तक उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया है। आप पूरे शहर में किसी से ये पूछेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ होता है, तो हर बच्चे को पता है कि विकास भैया के पास जाना है, और वो पाठ की जिम्मेवारी उन्होंने ली थी। जो आज हमारे रघुनंदन जी आ रहे हैं, सबसे बड़ा श्रेय हमारे बड़े भाई विकास वर्मा जी को जाता है। तो ये आप देखिए कितना उत्साह लोगों में है, और शाम को पाठ यहाँ पर चलते हैं, दिए जलाए जाएंगे 22 तारीख को। हर घर में उत्साह 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्लानी उनियाल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह चरम पर है। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर दिए ध्वज बांट रखे हैं। लोगों का उत्साह देखने लायक है। घर घर पहुंच रही कीर्तन भजन मंडलियां राम भजन पर जमकर जश्न मना रखी हैं। उत्तराखंड में राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, अब उन्हें विश्व हिंदू परिषद ढूंढ रहा है। ऐसे कार सेवकों को राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। देहरादून से जो कार सेवक राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे, अब उन लोगों को विश्व हिंदू परिषद ढूंढ रहा है। इसके लिए अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा है। साथ ही जेल गए जिन लोगों के पास कार सेवक के कार्ड थे, उनके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से इन लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। हालांकि जो कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति रामलला के दर्शन कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में वीएचपी 1400 लोगों को 25 जनवरी को अयोध्या लेकर जाएगी। उनमें कार सेवकों को चिन्हित किया गया है। जो कार्य सेवक उस समय गए थे, आज हम उनको कई कार्य सेवकों को चिन्हित करके भी ले जा रहे हैं। और ये बहुत ऐसा विषय था कि जो कार्य सेवक उस समय जिन्होंने भाग लिया कार्य सेवा में, तो ऐसे बहुत से कार्य सेवक हमारे साथ हैं। वही कार सेवकों को चिन्हित करने में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी सभी विंग लगा दी है, जिसमें बजरंग दल भी लोगों से संपर्क साध रही है। बिल्कुल, जो जिन्होंने कार सेवा की है, जिनके परिवार से किसी ने भी कार सेवा की है और वो अभी जीवित नहीं है, प्रयास ये किया जा रहा है वह सभी कार सेवक जिनके पुरुषार्थ से, जिनके बलिदान से, जिनके शौर्य से आज ये गाथा लिखी गई है। फिलहाल लोगों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद से अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद लोगों को दर्शन कराने की शुरुआत करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह चरम पर है। जैसे जैसे 22 जनवरी का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि पहाड़ भी अभी से राममय होने लगे हैं। बागेश्वर के गुगिना गांव में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के पात्र बनाए गए और गुगिना, लीती, शामा गांव सहित कई गांवों से गुजरते हुए शोभा यात्रा कपकोट बाजार तक निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने श्री राम की पहाड़ी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भले ही कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई हो, लेकिन कांग्रेस नेता राम नाम से दूर भी नहीं होना चाहते हैं। 22 जनवरी को महिला कांग्रेस भी देहरादून से लेकर सभी जिलों में सुंदरकांड का पाठ करेगी और बीजेपी इसे बदली सियासत बता रही है। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अयोध्या में होंगे, तो
तो कांग्रेस नेता अयोध्या की बजाय न्याय यात्रा में होंगे। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से किनारा भले किया हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता राम नाम से दूर नहीं दिखना चाहते। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस 22 जनवरी को पार्टी ऑफिस में सुंदरकांड का पाठ करेंगी, तो देहरादून के साथ सुंदरकांड के ऐसे प्रोग्राम जिलों में भी होंगे। कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, हम लोग भी उससे खुश हैं और पूरी महिला कांग्रेस पार्टी उस दिन हम उत्तराखंड में पीसीसी में हमारे ऑफिस में और मंदिरों में जाके, जहाँ जिस क्षेत्र में जो मंदिर बहनें हमारी वो मंदिरों में जाके सुंदरकांड कर रही, कीर्तन भजन कर रही, पूरी महिला कांग्रेस श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुशी से ये प्रोग्राम आयोजित कर रही है। कांग्रेस नेताओं के सामने धर्म संकट है, प्राण प्रतिष्ठा से दूर भी रहना है और राम नाम से दूर भी नहीं होना। ऐसे में 22 जनवरी को सुंदरकांड के पाठ को बीजेपी कांग्रेस नेताओं की सद्बुद्धि बता रही है। उनके जो सुप्रीमो है, उनका जो हाई कमांड है, जो एक परिवार है जो पूरी पार्टी को चलाता है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम अपने आप को रामलला से, अयोध्या धाम से, मंदिर से बहुत दूर वो रखना चाहते हैं और एक वर्ग विशेष की राजनीति को वो साधना चाहते हैं। तो पार्टी के रूप में उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर कुछ नेता इससे अलग जाते हैं तो मैं उसको कहूंगी कि ये हिंदुओं का सौभाग्य है कि आज इतनी चेतना उनमें आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को कांग्रेस, बीजेपी और संघ का राजनीतिक प्रोग्राम बता चुकी है और इसी बात पर बीजेपी और विपक्ष में बहस छिड़ी है। पर माहौल को देखते हुए कांग्रेस नेता राम नाम से जोड़ने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और वन विभाग से बड़ी खबर, जंगली जानवरों के हमले के बाद मुआवजे को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमले के बाद सीएम धामी एक्शन में आए थे और अब वन्यजीवों के हमले के बाद राहत राशि में बड़ा बदलाव किया गया है। वन्यजीवों के हमलों में इंसानों की मौत पर पहले 4 लाख का मुआवजा मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। मधुमक्खी, ततैया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके काटने और घायल होने पर भी वन्यजीव राहत का मुआवजा मिलेगा। मवेशियों में जूमों को पहली बार शामिल किया गया है। जूमों के हमले में मौत होने पर भी मुआवजा मिलेगा। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, यहां पर देघाट में गहरी खाई में गाड़ी गिरी है। वहीं पर हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। विषम परिस्थितियों के बाद सीमा सड़क संगठन ने शुक्रवार को देश को 29 पुल और 6 डबल लाइन सड़कें समर्पित की, जिसके बाद अब सीमावर्ती इलाकों पर पहुंचना आसान हो गया है। साथ ही चीन के करीब भारतीय सेना भी अब आसानी से पहुंच सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को चमोली जिले के जोशीमठ के ढाक गांव पहुंचे और 35 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें 29 पुल और 6 सड़कें शामिल हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों के विकास से पर्यटन के साथ तीर्थाटन भी बढ़ेगा। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वो अभूतपूर्व है। 2023 मेट्रो के 125 प्रोजेक्ट को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारा जहां पर बीआरओ और एनएचआई ऐसे अनेकों संगठन जो काम कर रहे हैं, उनको भरपूर सहयोग राज्य सरकार की तरफ से जहां भी देने की आवश्यकता है, जो भी समन्वय करना होता है, उसको हम लगातार कर रहे हैं। उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है और भविष्य की जो आवश्यकता है उसको केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनने के बाद सीमावर्ती गांव में पहुंचना भी आसान हो गया है। सड़क बनने से क्षेत्र में विकास होता है, सुरक्षा के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आज हमारे सभी सीमांत क्षेत्रों की अनेकों सड़कों और पुलों का उद्घाटन अपने देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने किया। 35 मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें 29 ब्रिजेस थे और 6 सड़कें थी, इनका पूरे बॉर्डर एरियाज़ में हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी में इनका यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हुई हैं। बीआरओ ने एक साल में 125 प्रोजेक्ट बनाकर देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का विकास किया है। 35 नए प्रोजेक्टों से उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी सीमाओं तक पहुंचना सेना के लिए आसान होगा। साथ ही स्थानीय लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसीएस राधा तूड़ी ने सचिवालय में औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ऑफिस में व्यवस्था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, साफ सफाई का जायजा लिया। एसीएस ने 15 फरवरी तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन करने, साफ सफाई की डेडलाइन दी। यहां दिखी अव्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए वर्क कल्चर को सुधारने की नसीहत दी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में गोदाम और दफ्तर से लगभग 7 लाख रुपए की चोरी की गई। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस सिसरी भी खंगाल रखी है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। टिहरी के प्रतापनगर में गर्भवती महिला और बच्ची की मौत मामले में कांग्रेस विधायक ने डीएम से मुलाकात की और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विकासनगर के जामुन खाता में लगे रहे मोबाइल टावर का विरोध जारी। हाईकोर्ट ने टीम बनाकर मौके पर जाने को कहा, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। चंपावत के टनकपुर में लंबे वक्त से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करने वालों के कनेक्शन काटे गए। विभाग ने लोगों से बिजली का बिल भरने की अपील की। बागेश्वर की विधायक पार्वती दास ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने बढ़ती मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना। टिहरी में लोकसभा चुनाव को लेकर कई कर्मचारियों को 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। साथ ही निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। 25 जनवरी को पीएम मोदी युवा वोटर्स के साथ सीधी बात करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के युवा भी होंगे। साथ ही उनके बीच अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंपावत के टनकपुर में सफाई अभियान चलाया गया। शारदा घाट के तट पर कई मंदिरों में साथ साथ सफाई की गई। रामनगर में शनिवार से रामलला विराजमान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रविवार को श्री राम ध्वज यात्रा और भंडारे का आयोजन होना है। उत्तराखंड में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिन मैदानी जिलों में घने कोहरे की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी देहरादून में कोहरे की मार पड़ रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है। पहाड़ों पर खिली चटक धूप से पहाड़ और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस मौसम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। प्रतापनगर के नौघर, चौंड, मंदार और उपली रमोली क्षेत्र के आसपास 2 गुलदार इन दिनों एक साथ घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले भी क्षेत्र में गुलदार एक महिला और बच्चे को अपना निवाला बना चुका है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि दिन और रात में गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है।
आजकल गुड़दार का आतंक बना हुआ है। महिलाएं खेतों में जाने से डर रही हैं। साथ ही लोग बाग जंगलों में बकरियां ले जाते थे, वहाँ भी डर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग और जो अर्ली इवनिंग है, इस पीरियड पे हम लोग बाहर ना निकलें। और जो आप बता रहे हैं कि 2 गुलदार साइटिंग पे हैं, तो मे बी मीटिंग सीजन हो या कुछ हो, तो इस टाइम पे अगर वो दिख रहे हैं तो थोड़ा हम भी अपने आप ही हम थोड़ा सचेत हो जाएं। और अदर देन दैट स्टाफ रेगुलर पेट्रोलिंग पर है। पौड़ी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बना GMVN पर्यटक आवास गृह अब शराबी और नशेड़ियों की अय्याशी का अड्डा बनकर रह गया है। रांची स्टेडियम के पास पर्यटन विभाग ने पर्यटक आवास गृह को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन अधूरे निर्माण के कारण इस पर्यटक आवास गृह को विभागीय ठेकेदार पर्यटन विभाग के हैंडओवर नहीं कर पाए, जिस कारण अब पर्यटकों के लिए बनाए गए इस पर्यटक आवास गृह में शराबियों ने अड्डा बना लिया है। यहाँ जगह जगह पड़ी खाली शराब की बोतलें यहाँ की हकीकत को बयान कर रही हैं। पर्यटक आवास गृह में जगह जगह तोड़फोड़ भी अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा की जा रही है। मेरे द्वारा MBGMN को पत्र भी लिखा गया था कि शीघ्र इसके हस्तांतरण से संबंधित कार्रवाई को या जो भी रिमेनिंग वर्क्स उन्हें कंप्लीट करने के लिए मेरे द्वारा 2 पत्र लिखे जा चुके हैं। और तब तक जो चोरी किए जाने की घटना हमारे संज्ञान में ही, तो FIR किए जाने के लिए GMN को निर्देशित किया जा रहा है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज अपने विभागों में पिछले 2 साल में की गई योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। पशुपालन विभाग से लेकर मत्स्य पालन और कौशल विकास योजनाओं में अब तक हुए डेवलपमेंट से लेकर इन्वेस्टेड समिट में जो MOU साइन हुए हैं, उसकी जानकारी मीडिया से साझा की। मंत्री का कहना है कि उनकी कोशिशों के उनके डिपार्टमेंट के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। हमारे प्रदेश के जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां तक सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, लोगों को वहां पर रोजगार से जोड़ा जा सके। और सबसे बड़ा जो उत्तराखंड में एक पलायन का दर्द हमारे पर्वतीय जिले झेल रहे हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सके, उस पर हमारा फोकस रहा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।